ड्राइवर भाइयों के साथ हैं। क्यों? क्या वो 7 लाख रुपए कमा नहीं पाएगा तो देगा कहाँ से? वो महा मुश्किल से 4,000, 5,000, 6,000, 10,000 की तो नौकरी करता है, फिर वो कहाँ से देगा? तो ये सरकार तो जितने बिल लाई वो सब उल्टे सीधे बिल लेके आई। जैसे हमारे किसानों पर 3 बिल लेके आई, लेकिन किसानों ने लड़ाई लड़ी, वापस किए। लेकिन ये ऐसे ही ड्राइवरों पे थोपना चाहती है। अग्निवीर भाई, इन्होंने अग्निवीर 5 साल की फौजियों की वो कर दी, जो कि हमारे लिए वो बॉर्डर पर लड़ते हैं और हम खेत में। तो हम 2 ही लोग देश को चला रहे हैं। यदि किसान सुरक्षित नहीं होगा और उधर जवान सुरक्षित नहीं होगा तो फिर बताइए देश कैसे चलेगा? तो ये तो पूंजीपति लोग हैं, उद्योगपति लोग हैं, ये किसानों की हितैषी नहीं है, नहीं जवानों की हितैषी। क्या ट्रक ड्राइवरों के समर्थक में आप जो है, जो ये बिल पारित हुआ है, क्या ये वापस होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? ये बिल्कुल 100% वापस होना चाहिए। ये वापस होना चाहिए और होना चाहिए और होना चाहिए। नहीं होगा तो क्या करेंगे आप? नहीं होगा तो किसान भी धरने पे जब उन्हें जरूरत होगी ड्राइवरों को और वो हमसे कहेंगे तो हम धरने को तैयार हैं। इसलिए सांड अधिक मात्रा में हो गए और आज तक एक्सीडेंट हो रहे हैं सांडों की वजह से। लेकिन सरकार इतनी लापरवाह है। आज देखिए 20 रुपया बढ़ाई करने, हम सोच रहे थे कम से कम 50 रुपया बढ़ेंगे, लेकिन ऊंट के मुंह में जीरा। तो ये सरकार किसानों विरोधी सरकार है। 4 पहिया वाहन कौन नहीं चलाता है? 6 पहिया वाहन ट्रक चलाते हैं, ट्रक ड्राइवर है, वो तो सब पे ही थोप दिया गया। वो तो छोटे से 2 पहिया से लेके और मतलब जो का 16 टायर तक सब पे मतलब थोप दिया गया। ये तो हम सब लोग इसका मतलब जो का विरोध करेंगे और आने वाले समय में मतलब जो का मतलब जो आंदोलन भी करेंगे। क्या कहेंगे भाई आप? इसमें ड्राइवर लाइन में तो साइकिल भी आती है, ट्रैक्टर भी आता है, मोटरसाइकिल भी आती है, सारी सवारियां आती है। इसमें सवारी लेके जा रहा है, ट्रैक्टर का भी ड्राइवर हो सकता है, मोटरसाइकिल का ड्राइवर हो सकता है। तो इसमें किसान कहाँ से जुर्माना बढ़ेगा? और किसान अपनी आवाज़ उठाएगा तो ड्राइवर अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। किसान का अगर तो लेकिन कोई व्यवस्था नहीं है। सरकार खाली झूठे वादे करती है। महा झूठा महा मक्कार सरकार है। ये गाय है सब। हमने इतना शोषण किया है कि गाय इतनी आवारा पशु घूम रहे हैं कि रात को सब फसल को चढ़ जाती है। अरे भैया आप ऐसा ना बोलिए, क्योंकि वो नंदी जी हैं, आप ऐसा कैसे बोल रहे हैं? नंदी जी तो हैं, लेकिन नंदी जी के लिए व्यवस्था तो सरकार करे। कहीं किसानों को रात में खेतों में झोंपड़ी डाल डाल के पशुओं को रखाना पड़ता है और फिर भी वो फसल चढ़ जाते हैं। किसान पशुओं से तो बहुत ज़्यादा, छुट्टा पशुओं से बहुत ज़्यादा दुखी है। हम तो इस भारतवर्ष की कण कण में बसे हैं। ये 500 वर्ष का, ये तो हर्ष का विषय है। 500 वर्ष के बाद यह सपना साकार हो रहा है। बहुत ही गलत है, क्योंकि वो मजदूरी वर्ग के लोग हैं भाई। वो 3,000 4,000 से अपना घर चलाते हैं और वो आदमी जेल चला जाए और उसका 10 साल की सजा हो जाए तो बच्चे कैसे पलेंगे? और 7 लाख रुपए जो सरकार कह रही है वो 7 लाख कहाँ से देंगे? तो ये बहुत बड़ा उन पर एक अपराध है भाई। ड्राइवरों के खिलाफ इतना बड़ा एक्शन होना ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। सरकार सोची साची रणनीति के तहत ये थोपना चाहती है। जो है किसानों के जो है ये नेता लोग हैं, आए हैं। और बता दें कि किसानों के जो मसीहा थे राकेश टिकैत जी जो है यहाँ पे आए थे और किसानों की समस्या को सुन के जो है चले गए। आज जो है इनसे बात करेंगे, किसानों की जो समस्याएं हैं, जो इनके अंदर जो है वो दर्द है, आज जो है बयां करेंगे, बताएंगे क्या पूरी सच्चाई है। क्या नाम है आपका? ये बताऊंगा। क्या नाम है? धर्मेश सिंह। धर्मेंद्र सिंह, ये बताइए कि जो है आज जो है किसानों की जो समस्याएं हैं, क्या कहेंगे उस पर आप? देखिए, किसानों की समस्याएं ज्वलंत समस्याएं हैं। जो भी सरकार आती है आश्वासन देती है। थोड़ा तेज बोलिए। सरकार आश्वासन के अलावा हमें कुछ नहीं दे रही अभी। तो समस्याएं विकट हैं। हम लगातार आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलन करते रहेंगे। गन्ना बंदर भाई आज गन्ने का रेट बढ़ाया है, 20 रुपये रेट बढ़ाया है कुल, जबकि वादा किया था सरकार ने कि हम लागत का 2 गुना मूल्य देंगे। लागत बढ़ गई, दवाइयों के दाम बढ़े, खाद के दाम बढ़े, मजदूरों के दाम बढ़ गए। जो एग्रीकल्चर मजदूर है, जो कृषि में मजदूरी करता है, उसका दाम बढ़ गया। लेकिन हमारी फसल का दाम मात्र 8 साल में योगी सरकार ने केवल 20 रुपये बढ़ाया है। तो ये तो ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर है। सरकार को कम से कम 400 रुपये से ऊपर का भाव देना चाहिए था। हम लगातार हमारे संगठन के द्वारा मांग रही है कि 450 रुपये प्लस होना चाहिए गन्ने का भाव। इस समय गन्ने की फसल बिक रही है, ये भाव तुम्हारे गेहूं की बात कर रहे हैं। जब गेहूं का सीजन आता है तो ये धान की बात करते हैं। भाई पता नहीं सरकार क्या करती है। भाई इस समय हमें ज़रूरत है जिस चीज़ की, उस चीज़ की बात होनी चाहिए। गन्ने का सीजन चल रहा है तो गन्ने पर रेट बढ़ना चाहिए था, और जो नहीं बढ़ाया गया, इसलिए हमें खेद है सरकार से। क्या कहेंगे 22 तारीख को राम मंदिर का जो है प्राण प्रतिष्ठा, क्या कहेंगे उस पर? राम तो इस भारतवर्ष की कण कण में बसे हैं।
ये 500 वर्ष का, ये तो हर्ष का विषय है। 500 वर्ष के बाद यह सपना साकार हो रहा है और ये हमारे भारत के लिए गौरव का विषय है, हमारे सनातन धर्म के लिए गौरव का विषय है और पूरे विश्व के लिए गौरव का विषय है। हाँ, इसके लिए तो बधाई के पात्र हैं। क्या कहेंगे भाई साहब, क्या नाम है आपका? जी, मेरा विजेंद्र सिंह यादव नाम है। क्या कहेंगे, आज जो है किसानों की जो समस्याएं हैं आज वो जो है सुलझने का नाम नहीं ले रही हैं, क्या कहेंगे आप? किसानों की समस्याएं तो बहुत ज़्यादा हैं। जी। जैसे एक समस्या तो सबसे ज़्यादा छुट्टा पशुओं की है। हाँ। किसानों को रात में खेतों में झोंपड़ी डाल डाल के पशुओं को रखाना पड़ता है जी। और फिर भी वो फसल चढ़ जाते हैं। किसान पशुओं से तो बहुत ज़्यादा, छुट्टा पशुओं से बहुत ज़्यादा दुखी है। और जहाँ सरकार की बात रही तो सरकार तो वादा करने के बाद भी वादा खिलाफी कर देती है। अब गन्ना मूल्य की बात अभी हमारे अध्यक्ष जी ने कही, तो गन्ना मूल्य का 20 रुपये बढ़ाया है, जो कि कम से कम 50 रुपये तो बढ़ना ही चाहिए था। 20 रुपये तो अध्यक्ष जी ने कहा कि ऊँट के मुंह में जीरा है, तो ऊँट के मुंह में जीरा ही है और किसानों को केवल बरगलाया गया है 20 रुपये बढ़ा करके। और इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के थोड़ा किसानों से भी अपील ये है कि भैया छुट्टा पशु है, हम ही छोड़ रहे हैं, थोड़ा वो ना छोड़ें गायों को, अपना दूध दुएं उनका। और ऐसा करते हैं कि दूध दूने के बाद छोड़ देती हैं तो वही जंगल में जा कर के वो फसलें चढ़ती हैं, तो वो थोड़ा। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे और पूछना चाहेंगे आपसे। अभी एक मामला आपने सुना ही होगा कि गृह मंत्रालय से जो आदेश पारित होता है ट्रक ड्राइवरों के लिए, आज जो है कोई ट्रैक्टर चला रहा है, कोई 4 व्हीलर चला रहा है, कोई बाइक चला रहा है, अगर कोई एक्सीडेंट करता है तो उस मामले पे जो है 7 लाख का जुर्माना और 10 साल की जेल। क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए, 7 लाख का जो जुर्माना है वो कहाँ जाएगा? गवर्नमेंट को जाएगा। तो ये नहीं होना चाहिए था, जेल होनी चाहिए, क्योंकि ड्राइवर थोड़ा भयभीत होकर के सही रास्ते से गुजरेगा और सही अपनी ड्राइविंग करेगा। लेकिन जुर्माने की बात जो, तो वो गवर्नमेंट ने तो अपने फायदे के लिए 7 लाख का जुर्माना कर रखा, ये है, तो ये नहीं होना चाहिए। 7 लाख के जुर्माने की बात ये ज़्यादा है भाई। आइए नेताजी बताएंगे। नेताजी देखिए आ गए हैं, एकदम कहते हैं बड़ी मूछ वाले, आज बताएंगे कि क्या है किसानों की समस्या, क्या कहेंगे? किसानों की बहुत बड़ी समस्या है। किसानों को सरकार ने इतना शोषण किया है कि गाय इतनी आवारा पशु घूम रहे हैं कि रात को सब फसल को चढ़ जाती हैं। अरे भैया आप ऐसा ना बोलिए, क्योंकि वो नंदी जी हैं, आप ऐसा कैसे बोल रहे हैं? नंदी जी तो हैं, लेकिन नंदी जी के लिए व्यवस्था तो सरकार करे। कहीं किसान के ताए नंदी जी है, सरकार के लिए नंदी जी नहीं है वो। भाई इसका उपाय करें, भाई इसका उपाय करें। जो संरक्षण जो बनाए गौशाला उनमें भेजवाएं, उनकी व्यवस्थाएं करें। तो लेकिन कोई व्यवस्था नहीं है, सरकार खाली झूठे वादे करती है। महा झूठा महा मक्कार सरकार है। ये गाय है सब, ये समस्या जो किसान की समस्या पैदा किसानों ने पैदा की। अपनी गाय अपने खेतों को किसानों की चरने को छोड़ दी है। किसान का सरकार क्या करे? अपने जानवरों को, अपनी खेतों को चुरवा रहा हो। किसान को खुद चाहिए कि एक किसान नहीं है, आप किसान नहीं है, किसान पक्के वाले किसान नहीं रखे हैं। हम रखे, हमने गाय भी है, सब कुछ हमारे पास गाय हम खुद पालते हैं। गाय भगवान श्री कृष्ण की गाय हैं, समझे। गौवंश हमारे लिए, धर्म के लिए, सनातन के लिए जरूरी है। हम इसे ऐसे नहीं छोड़ेंगे, अपनी फसलें अपने आप उगाएंगे हम, समझे। हम सरकार के बोझ क्यों बने? हम कृष्णवंशी हैं, कृष्ण को मानने वाले लोग हैं, हम गायों को पालते हैं, लेकिन हमारी गायों की कोई बिक्री ना होने के कारण कीमत खत्म हो गई, बैलों की कीमत खत्म हो गई, तो इसलिए साढ़ अधिक मात्रा में हो गए और आज तक एक्सीडेंट हो रहे हैं साढ़ों की वजह से। लेकिन सरकार इतनी लापरवाह है। आज देखिए 20 रुपये बढ़ाई करने, हम सोच रहे थे कम से कम 50 रुपये बढ़ेंगे, लेकिन ऊँट के मुंह में जीरा। तो ये सरकार किसानों विरोधी सरकार है। यहाँ पे क्या कहेंगे, जो गरीब वर्ग के जो अनपढ़ होते हैं, एक तरीके से बता दें कि जो गांव क्षेत्र के होते हैं, ड्राइवर होते हैं, आज उन पे भी एक पारित किया गया है बिल कि आप जो है संसद में जो है गृह मंत्रालय से बिल पारित किया गया है कि अगर कोई ड्राइवर एक्सीडेंट करके भाग जाता है तो उसको जो है 7 लाख का जुर्माना और 10 साल की सजा। क्या इस पे आप संतुष्ट हैं? नहीं, हम इस पे बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। हम ड्राइवर भाइयों के साथ हैं। क्यों? क्या वो 7 लाख रुपए कमा नहीं पाएगा तो देगा कहाँ से? वो महा मुश्किल से 4,000, 5,000, 6,000, 10,000 की तो नौकरी करता है, फिर वो कहाँ से देगा? तो ये सरकार तो जितने बिल लाई वो सब उल्टे सीधे बिल लेके आई। जैसे हमारे किसानों पर 3 बिल लेके आई, लेकिन किसानों ने लड़ाई लड़ी,
वापस किए, लेकिन ये ऐसे ही ड्राइवरों पे थोपना चाहती है। अग्निवीर, भाई इन्होंने अग्निवीर 5 साल की फौजियों की वो कर दी, जो कि हमारे लिए वो बॉर्डर पर लड़ते हैं और हम खेत में। तो हम दो ही लोग देश को चला रहे हैं। यदि किसान सुरक्षित नहीं होगा और उधर जवान सुरक्षित नहीं होगा तो फिर बताइए देश कैसे चलेगा। तो ये तो पूंजीपति लोग हैं, उद्योगपति लोग हैं, ये किसानों की हितैषी नहीं है, नहीं जवानों की हितैषी। क्या ट्रक ड्राइवरों के समर्थक में आप जो है, जो ये बिल पारित हुआ है, क्या ये वापस होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? ये बिल्कुल 100% वापस होना चाहिए। ये वापस होना चाहिए और होना चाहिए और होना चाहिए। नहीं होगा तो क्या करेंगे आप? नहीं होगा तो किसान भी धरने पे जब उन्हें जरूरत होगी ड्राइवरों को और वो हमसे कहेंगे तो हम धरने को तैयार हैं। हम भी ड्राइवर है कौन नहीं, ड्राइवर तो किसान, वो ट्रक ड्राइवर भी हैं, हम भी ड्राइवर भी हैं, आम जनता ड्राइवर है। मोटरसाइकिल कौन नहीं चलाता है, 4 पहिया वाहन कौन नहीं चलाता है, 6 पहिया वाहन एक ट्रक चलाते हैं, ट्रक ड्राइवर है, वो तो सब पे ही थोप दिया गया। वो तो छोटे से 2 पहिया से लेके और मतलब जो 16 टायर तक सब पे मतलब थोप दिया गया। ये तो हम सब लोग इसका मतलब जो विरोध करेंगे और आने वाले समय में मतलब जो आंदोलन भी करेंगे। क्या कहेंगे भाई आप? इसमें ड्राइवर लाइन में तो साइकिल भी आती है, ट्रैक्टर भी आता है, मोटरसाइकिल भी आती है, सारी सवारियां आती है। इसमें किसान अपने खेत पे जा रहा है तो सवारी लेके जा रहा है, ट्रैक्टर का भी ड्राइवर हो सकता है, मोटरसाइकिल का ड्राइवर हो सकता है। तो इसमें किसान कहाँ से जुर्माना बढ़ेगा? और किसान अपनी आवाज़ उठाएगा तो ड्राइवर अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। किसान का अगर वो अपना मतलब संगठन करेंगे ड्राइवर लोग तो किसान इनकी मदद करेंगे और हमेशा के लिए इनके साथ खड़े रहेंगे। अच्छा, क्या कहेंगे चाचा, आप क्या कहेंगे? जो ट्रक ड्राइवर के परिवार जो अगर 10 साल के लगे वो जेल चले जाएंगे तो उनके बाल बीवी बच्चे कहाँ जाएंगे? बिल्कुल ये बहुत ही गलत है, क्योंकि वो मजदूरी वर्ग के लोग हैं। भाई वो 3000 4000 से अपना घर चलाते हैं और वो आदमी जेल चला जाए और उसका 10 साल की सजा हो जाए तो बच्चे कैसे पलेंगे? और 7 लाख रुपए जो सरकार कह रही है वो 7 लाख कहाँ से देंगे? तो ये बहुत बड़ा उन पर एक अपराध है। भाई ड्राइवरों के खिलाफ इतना बड़ा एक्शन होना ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। सरकार सोची साची रणनीति के तहत ये थोपना चाहती है उन पर। क्या कहेंगे? राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को, क्या कहेंगे इस पे? राम मंदिर पे प्राण प्रतिष्ठा की बात है। राम तो सबके अंदर है, राम आपके अंदर, मेरे अंदर राम रमा हुआ है। राम को ये क्या लाएंगे, राम तो सबके अंदर है। ये तो एक वोट हड़पना चाहते हैं, अधूरे मंदिर की स्थापना प्राण प्रतिष्ठा करना ये भी एक गलत बात है। हमारे शंकराचार्य विरोध कर रहे हैं इसका, लेकिन मंदिर पूरा होना चाहिए। भाई मंदिर जब अधूरा बना हुआ है पूरा हो जाने चाहिए। कोई जल्दी है कुछ? ये हिंदुस्तान है, ये कोई किसी की प्रकार का कोई दवा थोड़ा ये है। शंकराचार्य भी इस पे नाराज है, कह रहे हैं कि हम नहीं आएंगे न्योता। बिल्कुल, फिर भी ये नहीं मानेंगे। भाई इन्हें तो वोट की राजनीति करनी है, हिंदू मुस्लिम करना है, इन्हें तो 2 ही जात वो करना है, हिंदू मुस्लिम। भाई कुरान गीता, इन्हें और कोई विकास के बारे में कोई जानकारी नहीं कोई करना चाहते हैं। भैया क्या कह रहे हैं? विकास तो बहुत कुछ हुआ है, 5 किलो राशन मिल रहा है गरीबों को, अब क्या कहेंगे उस पे? 5 किलो राशन हम न करें, 5 किलो राशन हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए अपनी खेती के भाव। भाई हमें अनाज के अपने भाव चाहिए। गन्ना महंगा चाहिए, गेहूं महंगा चाहिए। किसी जमाना था कि सोना गेहूं का रेट जो था वो 69 रुपए का था। टाइम मास्टर के पैसे जो थे वो 59 रुपए थे। तो अब बताइए कि 1 लाख रुपए और हमारा भाव वो कितना गुना हो गया। और हम कहाँ बैठे हैं, हमारे 2000 2100 2200 गेहूँ और लेकिन वो कहाँ 1 लाख पे पहुँच गए 59 रुपए से बराबर से। हमारा भी भाव मिल जाए सही तरीके से तो हम कहते हैं किसान बिजली बिल नहीं देता, किसान बैंक का कर्ज नहीं चुकाता। अरे हमें भाव दीजिए, हम बिल भी चुकाएंगे, हम कर्ज भी देंगे। लेकिन आज हम देखते हैं हमारे बड़े बूढ़ों के पास 5-5 किलो चांदी होए करती, लेकिन आज हम पे क्या है कि बैंक के 5 लाख 10 लाख रुपया। क्या कहेंगे चाचा आप? कुछ कहेंगे, कुछ बोलेंगे किसानों के मामले पे? क्या बोलूँगा? देखिए कुछ नहीं बोलेंगे चाचा, कुछ नहीं बोलेंगे। हम तो यही उम्मीद करना चाह रहे हैं क्योंकि आज जो है किसानों की बहुत बड़ी समस्या है कि आज जो भी ये बिल पारित होता है पहले एक बार जो है इनको सूचना दे दें, फिर उसके बाद बिल पारित करें। बहुत बहुत धन्यवाद।